हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। साइकोलॉजिकल वर्ल्ड और इमोशनल वर्ल्ड क्या होता है? मनुष्य भयभीत क्यों होता है? इससे वह मुक्ति कैसे पा सकता है? इस श्लोक में आत्मसत्ता के गुण बताए गए। एक बात ध्यान से समझने की है, हमारे विचार में ज़िंदगी वह होती है जो हमारे भाव होते हैं, हमारी फीलिंग, हमारे एहसास होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसके लिए उसकी दुनिया माँ तक ही सीमित होती है। वह केवल इतना ही जानता है कि उसका रिश्ता केवल माँ के साथ है, बाकी के साथ रिश्ता धीरे धीरे ही बनता है। जिनके साथ रिश्तों की पहचान माँ करा देती है वही रिश्ता वो मानता है। लेकिन ये दुनिया कई तरीके की है, जैसे एस्ट्रोनॉमिक वर्ल्ड है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, खगोल है, धरती है, आकाश है। ये दुनिया भी है जिसमें हम जीते हैं। तत्व भाव है कि ये दुनिया हम पर असर डालती है। एक दुनिया है हमारा ज्योग्राफिकल वर्ल्ड, आकाश है, नदी है, धरती है, पहाड़ है, पेड़ है, पत्थर है, अड़ोस पड़ोस है। ये दुनिया भी हम पर असर डालती है। हम इससे मुखातिब होते हैं और इससे भी हम अपना रिश्ता रखते हैं। एक दुनिया है सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, हरिजन है। जो भी दुनिया है, रिश्ते नाते हैं, परिवार है, घर संसार है, ये भी हमारे ऊपर असर डालती है। लेकिन इन सारी दुनिया को जो संचालित करता है वो है हमारा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। एक हमारा मानसिक संसार है, हमारी फीलिंग, हमारी भावनाएं, हमारे एहसास, हमारे इमोशन, ये सब हम जो महसूस करते हैं कि ये हमारे हैं, दरअसल ये हमारे होते ही नहीं हैं। जैसे हम डर महसूस करते हैं, अगर डर के कारण नहीं भी हो तो भी हम दिन भर डरते रहते हैं। अगर हम खुशी महसूस करते हैं, अगर खुशी के कारण न भी हो तो भी हम खुशी रहेंगे। जो सोचेंगे वही होगा। एक फीलिंग है, अल्टीमेट है, जो भगवान चाहेगा सो होगा। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हवा में भी मान लीजिए अच्छाई है, बुराई है, निंदा है, चुगली है, ये जो उड़ता है एक महत्वपूर्ण बात है। हवा में गंध की तरह उड़ता है, दुर्गंध हो या सुगंध। एक हवा दुर्गंध लेकर आती है तो एक सुगंध लेकर आती है। हवा जाएगी ही, ऐसा नहीं कि हवा ठहर कर हमें दुर्गंध में ही लपेटती रहेगी। एक कालखंड है उसका और वह दुर्गंध या सुगंध लेकर आएगी तो वो जाएगी ही। स्वामी विवेकानंद ने एक सन्यासी से कहा है कि फल शुभ अशुभ कर्मों के हैं। शुभ अशुभ फल किसकी सामर्थ्य है जो इनको बदल दे, जो अटल है, अविचल है, क्या सत्य है? उसके परे जो गुमनाम रूप में रहता है वह नित्य मुक्त आत्मा है, स्वच्छंद सदैव विचरता है। वह नित्य मुक्त आत्मा तुम हो। तो ये बात है कर्म के विधान स्वरूप में ही घटित होता है। कर्म के अनुसार जीवात्मा जन्म लेती है, शरीर का त्याग करती है, पुनः शरीर को धारण करती है। शरीर का त्याग करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर धारण करने के कारण शरीर से बनती है, वह कर्म से बनती है। कर्मों की श्रृंखला है। कर्मों की ये श्रृंखला तब तक है जब तक हम उनसे लिपटे हुए हैं। अगर हम एक फीलिंग पैदा करें, जैसे वेदांत की सारी साधनाएं, योग में प्राणायाम, आसन आदि बहुत सारी बातें हैं, तो हम इनसे छूट सकते हैं। पर वेदांत कहता है कि तुम एक भ्रांत धारणाओं के साथ जी रहे हो। तुम्हारी धारणा भ्रांत है, तुम भयभीत हो, तुम रोते हो, परेशान होते हो। यह सब एक भ्रांत धारणा है, तुम्हारे सारे कष्टों का कारण है। भ्रांति ही माया है। अगर तुम धारणा बदल दो तो तुम आज और अभी सुखी हो सकते हो, तत्क्षण तत्काल सुखी हो सकते हो अगर धारणा बदल दो। सुखी होने के लिए ऐसा नहीं कि मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, तुम्हारी जय जयकार होगी, बहुत पैसा आएगा तब तुम सुखी होगे। तुम बहुत अच्छा काम करने लगोगे तो सुखी होगे ही। वेदांत कहता है जो जीवन तुम्हारा बाहरी चल रहा है चलता रहेगा, उसके रहते भी तुम सुखी रह सकते हो। वो धारणा क्या है?
तुम डरते हो मरण से, तुम डरते हो लांछना से, तुम डरते हो कलंक से, तुम डरते हो बहुत सारी नकारात्मक बातों से, तुम डरते हो छूटने से, तुम डरते हो छोड़ने से, कंगाल होने से, धन का विनाश होने से, तो तुम भयभीत होते हो। भयभीत इसलिए हो कि तुम भ्रांत धारणा पाले हो। तुम उसे सही करो, और सही धारणा क्या है? यही कि तुम नित्य मुक्त आत्मा हो। तुम वो हो जो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होगे। तुम अजर हो, अमर हो, सनातन हो। तुम्हें कोई मार नहीं सकता, कोई अपमानित नहीं कर सकता। ये बात आने से आदमी भय से मुक्त हो सकता है। एक बार की बात है, धृतराष्ट्र के दरबार में कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन उनको अपमानित करने के तरीके ढूंढ रहा था। भीष्म कहते हैं कृष्ण जो है वो सनातन पुरुष हैं, उनका अपमान संभव ही नहीं है। सत्य कभी अपमानित नहीं होता। उनको अपमानित करने के चक्कर में तुम स्वयं अपमानित हो गए। जड़ भरत की कथा है जिसका उल्लेख पहले भी किया गया है, लेकिन प्रसंग अनुसार जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत नित्य मुक्त आत्मा थे। भागवत में उनकी कथा आती है। उनको लोग जड़ मानते थे, मूर्ख मानते थे। वे अपने आप में रहते थे, अपनी मस्ती में रहते थे। जो कोई काम बता देता था काम कर देते थे, खाना देता खा लेते थे। राजा ने उनको पालकी में जोत दिया, जुट गए। एक बार कुछ लोग उनको बलि चढ़ाने के लिए ले गए तो चल दिए। काली मंदिर में उनकी बलि चढ़ाई जाने लगी। खड़क से बलि दी जाने वाली ही थी कि काली प्रकट होगी और कहने लगे, अरे मूर्ख, मुक्त आत्मा की बलि देता है, क्या है ये मालूम है? अपने स्वभाव में जीते थे। जड़ भरत तभी परमेश्वरी को उनके लिए स्वयं प्रकट होना पड़ा। हमारे पास एक फीलिंग है, हमेशा एक फीलिंग करें कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं पैदा होंगे, हम तो सत्य हैं, सनातन है, हमारा विनाश नहीं है और हमें कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। सामर्थ्य नहीं है किसी की कि कोई हानि पहुंचा दे। बचपन से एक फीलिंग है कि संकट में, परेशानी में हम हारने के लिए नहीं बने हैं। एक व्यक्ति है जो हमेशा यही सोचता है कि कितनी परेशानियां हुई, ईश्वर की कृपा से जटिल काम हाथ में लिया, पूरा हुआ, मददगार कोई न मिला। करेंगे तो जीतेंगे, नहीं करेंगे तो अलग बात है। खड़े हो जाएंगे स्वस्थ और सबल होकर, विश्व की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकेगी। हाँ, ये सत्य है कि अब अविवेकपूर्ण टकराव आज हम नहीं चाहते। अविवेकपूर्ण टकराव हमें लक्ष्य से विमुख करता है। तपस्या विद्या का जीवन है, ध्यान ज्ञान का जीवन है, उसको संचालित करना चाहते हैं। लेकिन यह सोच कभी नहीं मरती कि हम हारने के लिए बने हैं। जड़ भरत देह में नहीं आत्मा में जीते थे। भीष्म पितामह दुर्योधन को बोले कृष्ण सनातन है। उसी तरह से भगवान कृष्ण उस आत्मा का स्वभाव अर्जुन को बताते हैं। व्यक्ति का मूल स्वभाव उसका आत्मभाव है, इमोशनल वर्ड जिसको कहते हैं। हम बहुत सारे भावों के साथ जीते। अगर आत्मभाव में जिए तो न केवल भय बल्कि जीवन की सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। जीवन में निरंतर एक नई चैतन्यता का एहसास होता है। जब उनके गुरु भाई रामकृष्णानंद बीमार पड़े तो विवेकानंद मद्रास में थे। विवेकानंद को पत्र में लिखा तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो स्वामी विवेकानंद बोले तबीयत ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं है, शरीर है, कष्ट है, भोग लेंगे। अगर तुम चाहते हो कि स्वस्थ रहें तो यह घंटे भर का काम है। तुम आत्मा हो, इस भाव से घंटे भर ध्यान में बैठो। आत्मा का प्रकाश ज्यों ही देह में उतरना शुरू होगा त्यों ही बीमारियां भाग जाएंगी। विवेकानंद ने कहा यह मत भूलो कि तुम ध्यानी हो, योगी हो। कोई भी कष्ट तुम्हारी इच्छा के विपरीत देह राज्य में या मनोराज में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने निश्चय कर लिया है कि कर्मों को समाप्त करने के लिए भुगतान कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। लेकिन तुमने यह निश्चय कर लिया कि बीमार नहीं होना है तो कोई कर्म इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। आत्मा के अनुशासन की अवहेलना संभव नहीं है। देह राज में, मनोराज में कोई आक्रांता आक्रमण नहीं कर सकता। तुम सोचो कि बीमार नहीं हो तो 1 घंटे में ठीक हो जाओगे। ये जो सोच है, ये फीलिंग है, वह तब तक काम करता है जब आदमी आत्मभाव में जीता है। तब उसके हाथों कुछ भी बुरा नहीं होता, न तो अच्छा होता है क्योंकि वह दैवी निर्देशों, दैवी संकेतों के अनुसार चलता है। जो कृष्ण कहते हैं पहली बात कि भ्रांत धारणा को दूर करो। बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन जो नहीं सोचना चाहिए वह सोचते हो। पहले तो यह धारणा सही करो कि शरीर के मारे जाने पर आत्मा का विनाश नहीं होता और शरीर आत्मा से छूटेगा ही। इसलिए अर्जुन तुम दुखी मत हो, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी मरता या पैदा नहीं होता, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसलिए उस फीलिंग के साथ, उस एहसास के साथ जियो और वह एहसास तुम्हें जो है जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देगा। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 21वां श्लोक है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। चित्त में उभरा संस्कार मन स्थिति को कैसे आक्रांत कर लेता है। विचारों के प्रदूषण को कैसे सही करें। इस श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो जन्म लेता है और मरता है और जो शरीर धारण करता है वह चित्त के संस्कार और चित्त के गुण के अनुरूप देह धारण करता है।
उसी के अनुसार भोग बनते हैं, उसी के अनुसार जन्म, भोग, आयु, सुख एवं दुख का विधान रचा जाता है। एक बात और है, जब हम कहते हैं कि भगवान का विधान कृपा है, प्रत्येक विधान मंगलमय है, उसके पीछे भाव ये है कि सचमुच भगवान के विधान को चित्त में जो संस्कार है उसके अनुसार जीवन मिला है। परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म करते चले जाएं, हो सकता है सुख ही सुख मिलते चले जाए, तो इसका अंतिम परिणाम चित्त शुद्धि के रूप में सामने आएगा। सुख मिलते चले जाएं तो क्योंकि चित्त में जो अंधेरा है, जो इनसिक्योरिटी है, वही अंधेरा आत्मा की शक्तियों को, प्रकाश को सोख लेता है, जिससे चित्त की शक्तियां बाहर नहीं आ पाती हैं। जैसे लालटेन है, शीशा एकदम काला है, बत्ती का संपूर्ण प्रकाश सोख लेता है, उसे बाहर ही नहीं आने देता है। चित्त अगर शुद्ध हो जाता है तो आत्मा की शक्तियां, आत्मा का प्रकाश बाहर आता है और आत्मा का परिचय भी बार बार मिलता है। कहते हैं कि आत्मा को अविनाशी और नित्य जानो, अजय जानो, अव्यय जानो। तो फिर इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या करने की जरूरत क्या है? चित्त के संस्कार इतनी प्रगाढ़ता से मन पर छाए हुए हैं कि हमें भान ही नहीं होता कि चित्त के बाहर भी कुछ है। हम कुंडली में जैसे पूछते हैं कि हम कब मरेंगे, ये नहीं पूछते कि शरीर की आयु कितनी। मतलब हमारी पूरी मन स्थिति जो है, एक विचित्र बात है कि जब चित्त में कोई संस्कार आता है या जगता है तो संपूर्ण मन स्थिति को आक्रांत कर लेता है, छा जाता है। मान ले राहु है, पूजा कर रहे हैं, ठीक है, राहु की महादशा है, चित्त भूमि में संस्कार अगर है तो हमारे मन के अंदर संकट हो रहेगा, हम भयभीत रहेंगे, संदेह, डर स्वाभाविक रूप से पैदा होता जाएगा। ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति की दशा बदल गई तो वह व्यक्ति परेशान नहीं है, चाहे उसका काम हुआ या नहीं हुआ, वो खुशी रहता है। चित्त में जिस तरह का भोग, जिस तरह के संस्कार का उदय होता है, वही हमारा स्वभाव बन जाता है। यदि हम प्रकाश की अवस्था में जी रहे हैं, पुण्य के भोग में जी रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे बराबर इस संसार में कोई नहीं है, अब हम ही सब कुछ है और सबको हमारा सत्कार करना चाहिए। पर जो आत्मा का स्वभाव है, अजय है, अविनाशी है, वह स्वभाव हम समझ ही नहीं पाते। अव्यय मतलब जो खर्च नहीं हो सकता, जिसका क्षरण नहीं हो सकता। कहने का मतलब हमेशा यही है कि विचार से जीवन है और हमारे अंदर इच्छा, कल्पना, विचार जगते हैं, वैसे ही कर्म होते जाते हैं। यदि हम कोई गहरी साधना नहीं कर सके तो हमें केवल विचारों की साधना करनी चाहिए। यदि हम इन पर प्रगाढ़ चिंतन और मनन करें कि हम यही हैं, यदि हम इस भाव का निरंतर चेतना में प्रगाढ़ करते रहें, जैसा आचार्य शंकर ने कहा कि कोई सद्विचार सुनो 100 गुना ज़्यादा फायदा होता है, जब उसका मनन करो तो 1000 गुना फायदा होता है, जब उस पर ध्यान लगाओ तो अनंत गुना फायदा होता है। उस पर समाधि लग जाए, चाहे सविकल्प समाधि हो या निर्विकल्प समाधि हो जाए, तो विचारों के दूषण से ही हमारी ये स्थिति बनती है। यदि हमारे विचारों में लय बन गई तो यही विचार की लय ही हमारे संस्कार को काटने में समर्थ हो जाती है। मतलब उसके लिए शनि, राहु, केतु नहीं जपना पड़ेगा। एक प्रकाशपूर्ण विचार चित्त के संस्कार को, चित्त के अंधकार को मिटा सकता है। इसलिए कभी भी अंधकारपूर्ण विचार या स्ट्रेस पैदा करने वाले विचार को अपने अंदर आने नहीं देना चाहिए, उनको इंटरटेन नहीं करना चाहिए, उनका स्वागत नहीं करना चाहिए, उनको कोई जगह अपने अंदर देना ही नहीं चाहिए। भगवान का अनुग्रह माने, जो कष्ट है अगर न होते तो उससे न गुजरते तो होश नहीं होता, एकांत नहीं मिलता। अगर भगवान बोलते हैं वेद विनाशनम, वेद मतलब जानो, अनुभव करो। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानो, अनुभव करो। ज्ञान वह नहीं जो सुनते हैं, ज्ञान वह जो फील करते हैं, महसूस करते हैं। पहली बार जो जल गया आग से, वह जान गया कि आग ठंडी नहीं है, गर्म है। केवल कहते रहने से कि आग गर्म है, उससे कोई बात नहीं बनती है, अनुभव करना पड़ता है। उसी तरह आत्मा के सत्व स्वरूप को अनुभव करते हो, चिंतन करते हो, प्रगाढ़ मनन करते हो, और आप ये भी जानते हो कि आत्मा अजय है, अव्यय है, क्षीण नहीं होगा, नित्य है, वह आज भी है और कल भी रहेगा, अविनाशी है, इसका नाश नहीं किया जा सकता। इसको कौन मार सकता है, इस पर कौन आघात कर सकता है? हम देह पर हुए आघात को, चित्त पर हुए आघात को अपने ऊपर आघात हुआ मानते हैं, मन के ऊपर हुए आघातों को अपने ऊपर हुए आघातों को मानते हैं और विकल होते रहते हैं। दरअसल हमारा जो जीवन मूल्य है उसके अनुसार हमारा डर जो है, देह के नष्ट होने से हम डरते हैं। समाज में सबसे बड़ा डर है अप्रतिष्ठा का डर। अप्रतिष्ठा के भय से जो बच सका, समझो वह विजयी हो गया। समाज में अप्रतिष्ठित होकर देखें कि क्या होता है, अपने अंतःकरण को मजबूत करके देखें। शरीर के मरने का भय नहीं होता, शरीर में जो पीड़ा, दर्द है उसका भय होता है। इसका मतलब है शरीर से आपका तादात्म्य है। श्री अरविंद की बड़ी मज़ेदार बात है, एक बार उनका पैर टूट गया, किसी ने उनको चिट्ठी लिखी कि आपका पैर टूट गया, आप पीड़ा से विकल हैं, ये हमने देखा है। तो श्री अरविंद ने उन्हें लिखा कि दरअसल हमने अपने शरीर को इतना रूपांतरित कर लिया है कि हमारे अंदर पीड़ा में संवेदन उठते ही नहीं है, अब केवल हर्ष की लहरें उठती हैं। जब आत्मा को जानते हैं, आत्मा को अनुभव करते हैं, आत्मा के संपर्क में देह आती है, यानी आत्मा की शक्ति से प्रभावित होती है। देह में प्राण की शक्तियाँ होती हैं, देह में मन की शक्तियाँ होती हैं, ठीक उसी तरह देह में आत्मा की भी शक्तियाँ होती हैं। आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद,
चित्त अगर शुद्ध हो गया, आत्मा की शक्तियाँ मन के प्रकाश में आ गई, मन के संपर्क में आ गई, ध्यान रखें तो मन में हर्ष की लहरें उठेंगी। यदि आत्मा देह के संपर्क में आई तो देह में हर्ष की लहरें उठेंगी, पीड़ा की लहरें उठेंगी ही नहीं। रूपांतरित होता है जीवन, बीमारी नहीं आएगी। बीमारी तब आएगी जब आपने किसी का भोग स्वीकार किया हो, अनिवार्य भोग चित्त में संक्रमित हो तो बीमारी आएगी। तलंग स्वामी को बीमारी नहीं आई, वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अद्भुत कार्य किया था, प्रकृति का परिशोधन किया था। कोई सज्जन उनसे मिले और उनसे कहा कि हम आपके जैसा योगी बनना चाहते हैं, तो वो बोले देखो तुमको आत्मज्ञान तो हो जाएगा, पर हमने आत्मज्ञान के अलावा और भी काम किया है, अपनी प्रकृति का शोधन किया है। तैलंग स्वामी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने अदालत में टट्टी कर दी, खुशबू से अदालत भर गया। यह प्रकृति का परिशोधन है। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं पृथ्वी पर गंध हूँ, पृथ्वी तत्व स्वाभाविक रूप से सुगंधित है, अगर उसमें दुर्गंध उठती है तो हमारे कुविचारों की है। तैलंग स्वामी ने यह करके दिखाया कि उनका मूत्र, उनका मल तक सुगंधित होता है। तो जो आदमी बुरे ग्रह की दशा में होता है, मन प्रदूषित होता है, उसका पसीना ज़्यादा दुर्गंधित होता है, मूत्र ज़्यादा बदबू देता है। विचार स्वस्थ होता है तो पसीने पेशाब का दुर्गंध कम होता है या होता ही नहीं है।